हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप अपनी तैयारी में जोर शोर से लगे होंगे। दोस्तों, एसएससी जीडी 2022 की जितने बच्चों ने परीक्षाएं दी थी उनके मन में एक असमंजस चल रहा है कि कट ऑफ कितनी जाएगी फिजिकल होने की, क्योंकि अब रिटर्न के बाद फिजिकल ही होना है। तो कट ऑफ कितनी जाएगी, सब बच्चे अधिकतर परेशान हैं। ठीक है, कितनी, तो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कट ऑफ कितनी जाने की संभावना है, कितने वैकेंसी है, कितने फॉर्म भरे गए थे, कितनी प्रेजेंटी थी और पेपर का लेवल कैसा था। तो हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक एनालिसिस करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि लगभग कितनी कट ऑफ जा सकती है। ठीक है, तो वीडियो बहुत ही खास है उन बच्चों के लिए जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं। तो वीडियो पूरा देखिएगा और आप वीडियो पूरा देखिए, आपको काफ़ी कुछ सही चीज़ें मिलेंगी और काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, काफ़ी नई जानकारियाँ भी मिलेंगी। ठीक है, तो पहली बात तो वैकेंसी कितनी है। वैकेंसी आपको पता है 45,284 टोटल आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा, इतनी वैकेंसी है। हालांकि पहले इतनी वैकेंसी नहीं थी, पहले इससे पहले लगभग 20,000 वैकेंसी थी, उसका गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया था। करीब ये आपकी 43-44,000 वैकेंसी हो गई थी और उसका दोबारा बढ़ाया गया, मतलब दोबारा बढ़ाया गया 45,284 वर्तमान में वैकेंसी है। तो ये खुशी की बात है, 20,000 से 45,000 वैकेंसी पहुंच गई, काफ़ी अच्छी वैकेंसी मानी जाती है। ठीक है, कितने फार्म भरे गए थे आपको पता है, फॉर्म कितने भरे गए थे, 54,15,938 टोटल फार्म भरे गए थे। कितने, 54,15,938 टोटल फार्म भरे गए थे। अब हम लोग को कट ऑफ देखना है कि लगभग कितनी कट ऑफ जाएगी। इसके लिए हम लोग देखेंगे कि कैटेगरी वाइज कितने फार्म भरे गए थे। ठीक है, उसी हिसाब से हम लोग आइडिया लगाएंगे। ठीक है, तो अनरिजर्व्ड जो हैं जनरल कैटेगरी वाले हैं उसमें 8,66,650 फार्म भरे गए थे। कितने, 8,66,650 फॉर्म भरे गए थे। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में कितने भरे गए थे, 3,02,333 फॉर्म भरे गए थे। 3,02,333 फॉर्म भरे गए थे। ओबीसी कैटेगरी में कितना भरा गया था, 23,71,606 फॉर्म। बहुत ही कहीं ज़्यादा जनरल और ओबीसी में कहीं ज़्यादा, क्योंकि जनरल कैटेगरी में फॉर्म बहुत कम भरे गए थे। ठीक है, तो ये उनके लिए कुछ प्लस पॉइंट है। ओबीसी कैटेगरी में 23 लाख फॉर्म भरे गए, 23,71,606 फॉर्म। कहीं गुना का अंतर है, कुछ ही नहीं, कहीं गुना का अंतर है। एससी कैटेगरी वालों ने भी जनरल कैटेगरी वालों को पीछे छोड़ दिया फॉर्म भरने की में। ठीक है ना, तो इसमें करीब 11,95,154 बच्चों ने फॉर्म भरा था, तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स ने। और जनरल कैटेगरी बात की जाए तो 8,66,000 के लगभग बच्चों ने भरा था। तो अब इसके लिए आप परेशान ना होइए, जैसे कि आप सोच रहे हैं कि ओबीसी में इतना फॉर्म डाल देगा, ओबीसी की कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगी, ऐसा नहीं है। इसमें अगर कुछ ज़्यादा नंबर लाते हैं जैसे बच्चे, तो वो ऑब्वियसली यहाँ से जनरल कैटेगरी में उनको शिफ्ट कर दिया जाता है। अगर जनरल कैटेगरी कट ऑफ तक नहीं पहुँचते तो फिर उनकी अलग कैटेगरी बनती है, जैसा कि आपको पहले से पता है, ऐसे ही नियमावली। एसटी कैटेगरी में भी अब की बार काफ़ी अच्छे खासे फॉर्म भरे गए थे, 6,80,175 फॉर्म भरे गए थे एसटी कैटेगरी में। तो टोटल 54,15,938 फार्म भरे गए। ठीक, सबसे कम फार्म, मतलब एक तरह से जनरल कैटेगरी वालों के लिए सुनहरा मौका है, क्योंकि फॉर्म बहुत ही कम है, 8,66,000। देखिए, जहां 23 लाख फॉर्म भरे जा रहे हैं, 11 लाख फॉर्म भरे जा रहे हैं, वहां पे उनके कंपेरिजन में 8,66,000 फॉर्म बहुत ही कम होता है। ठीक है, और फिर परसेंटेज इंपॉर्टेंट करते हैं, कितने परसेंट बच्चे एग्जाम में बैठे। बहुत सारे बच्चों ने छोड़ दिया था एग्जाम को, ठीक ना, किसी कारणवश एग्जाम छूट गया होगा या छोड़ दिया होगा। ठीक है, तो प्रेजेंट 70.02% थी प्रेजेंटी। 70.02% बच्चे जो थे, लगभग 70% बच्चे जो थे वो एग्ज़ाम में बैठे थे, उन्होंने एग्ज़ाम दिया था, ये प्रेजेंटी थी। ठीक, तो इससे आप कुछ समझ सकते हैं। अब इसके बाद आते हैं कि कैटेगरी वाइज फॉर्म कितना था, मतलब कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसी निकली थी, तो वो देख लीजिए। ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट करती हैं कि कितनी कट ऑफ जानी चाहिए या लगभग जाएगी। लगभग हम लोग वहाँ तक पहुँच सकते हैं। अगर जनरल कैटेगरी में मेल की बताएं तो 17,248 वैकेंसी थी, जो काफ़ी अच्छी वैकेंसी मानी जाती है। और फीमेल में वही देखी जाए जनरल कैटेगरी में तो 2,117 वैकेंसी थी, काफ़ी अच्छी और बड़ी वैकेंसी मानी जाती है। फीमेल में 2,000 के लगभग वैकेंसी आई। ईडब्ल्यूएस में बात की जाए तो मेल कैंडिडेट्स में 3,968 वैकेंसी थी, ईडब्ल्यूएस में 435 थी महिलाओं के लिए। ठीक, ओबीसी कैटेगरी में 8,927 वैकेंसीज थी, और ओबीसी की फीमेल कैटेगरी वाले में
1068 वैकेंसी थी। ये भी अच्छी वैकेंसी मानी जाती है, फीमेल के लिए अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी थी इस वैकेंसी में, ठीक है। तो और एससी कैटेगरी में 6217 मेल के लिए, और एससी कैटेगरी में फीमेल के लिए 765 वैकेंसी है। एसटी कैटेगरी में 3914 मेल के लिए वैकेंसी है, और फीमेल के लिए 455 वैकेंसी है, ठीक है। उसके बाद है एनसीबी के लिए, कहते हैं नार्कोटिक्स सेंट्रल ब्यूरो, इसकी फुल फॉर्म होती है। इसमें अनरिजर्व्ड के लिए 73 वैकेंसी थी, ईडब्ल्यूएस के लिए 23, ओबीसी के लिए 40, एससी के लिए 27 और एसटी के लिए 12 वैकेंसी थी। टोटल आपको पता है 45,284 वैकेंसी थी, ठीक है। तो अब वैकेंसी काफ़ी अच्छी है, ठीक है। और अब की बार बुलाना कितना है, पिछली बार तो आपको जैसे पता है कि 12 गुना बच्चों को बुलाया गया था, पास किया गया था, जितनी वैकेंसी थी उसका 12 गुना बच्चे को रिटर्न में पास करके फिजिकल के लिए बुलाया गया था। अब की बार क्या होना है, अब की बार आपको पता है 8 गुना बच्चे को बुलाया जाएगा। कितना गुना? 8 गुना। अब की बार नियमावली आप पढ़ लीजिएगा, जब विज्ञप्ति आई थी उसमें लिखा हुआ है, ठीक है। तो 8 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। चलिए, लेकिन वैकेंसी पिछली बार की अपेक्षा अच्छी खासी है, ठीक है। चलिए अब आते हैं कि कट ऑफ कितनी जानी चाहिए मेरे हिसाब से। देखिए, पहली बात तो ये हर स्टेट के लिए नहीं है, मैं बता रहा हूँ। उत्तर भारत के जो स्टेट है, जैसे बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, और आपका कहते हैं पंजाब हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड, जितने भी ये स्टेट है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। साथ में केंद्र शासित प्रदेश की बात कर ले रहा हूँ, चंडीगढ़ और दिल्ली। इसके अलावा जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं या दक्षिण भारत के जो राज्य हैं, उनकी जो कट ऑफ है यहाँ इसमें से मान लीजिएगा लगभग -4 या 3, 4 या 3 मान लीजिए, 4 या 3 कम होगी। जितनी मैं कट ऑफ बता रहा हूँ उससे 4 या 3 नंबर कम करके मान लीजिएगा, ठीक है। तो मेल की मेरे ख्याल से जो जनरल कैटेगरी के हैं उनका 110 से 120 लगभग, मैं बता रहा हूँ 110 से 120 के लमसम ही जाएगी, ठीक है। और वही फीमेल की बात की जाए तो 100 से 110 के बीच में जानी चाहिए। ईडब्ल्यूएस की 100 से 110 के बीच में, और ईडब्ल्यूएस की फीमेल वालों में 90 से 100 के बीच में जाना चाहिए। और ओबीसी मेल में 110 से 115 के बीच में, और फीमेल में 90 से 100 के बीच में। एससी कैटेगरी में मेल में 90 से 100 के बीच में, और एससी कैटेगरी में फीमेल में 80 से 90 के बीच में, ठीक। और एसटी कैटेगरी मेल में 80 से 90 और 70 से 80 फीमेल के लिए कट ऑफ जानी चाहिए। अब ये सर सुन लीजिएगा, जैसे आपने देखा कि ओबीसी वाले में फॉर्म कहीं गुना ज़्यादा भरे गए हैं, ठीक है ना, और अनरिजर्व्ड में फॉर्म उसकी अपेक्षा कहीं गुना कम भरे गए हैं। तो भी मैं कह रहा हूँ ओबीसी की कटाव 110 से 115 के बीच में जाएगी, और जनरल कैटेगरी की 110 से 120 में जाएगी। इसका कारण साफ साफ ये है कि जो इसमें अच्छे नंबर लाएंगे, जो ओबीसी कैटेगरी के बंदे हैं, अगर वो अच्छे नंबर लाते हैं, जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स को फाइट करते हैं, उनसे अच्छे नंबर लाते हैं, उनके लगभग बराबर लाते हैं, तो वो ऑब्वियसली वो जनरल कैटेगरी में शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक ना। और अगर वो जनरल कैटेगरी में शिफ्ट नहीं हो पाते हैं, उसे कम नंबर लाते हैं, तब वो ओबीसी में अपने कैटेगरी के बच्चों से वो भिड़ते हैं, ठीक है ना। तो यही प्रक्रिया चलती है। और प्लस इसका सबसे बड़ा कारण ये भी है कि 30% बच्चे जो हैं, 30% बच्चे 54 लाख के 30% बच्चे अपसेंट हैं, 30% बच्चे अपसेंट हैं, ठीक है। और ये आपकी जो फिजिकल है, बहुत सारे बच्चे हैं फिजिकल का होगी, तो आपको पता है कि और कई पेपरों में भी इस तरह से दावा किया जा रहा है कि मार्च में, लास्ट मार्च तक फिजिकल की डेट आ जाएगी, और उससे पहले रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट देके फिजिकल की डेट ये अनाउंस कर देंगे, ठीक है ना, एसएससी जी। तो और 8 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा, जैसा कि आपको पता है 8 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। पिछली बार 12 गुना को बुलाया गया था, अब की बार 8 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा, ठीक है। तो और इससे संबंधित अगर आपके पास कोई प्रश्न है, जो मेरे हिसाब से जितनी कट ऑफ जानी चाहिए वो मैंने आपको बताया है, ठीक है। और क्या क्या कारण है वो मैंने आपको बताया। इसके अलावा और कोई प्रश्न है, फिजिकल से संबंधित कोई प्रश्न है, तैयारी संबंधित कोई प्रश्न है, तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं कमेंट में रिप्लाई करूंगा। अगर कमेंट में लिख के रिप्लाई नहीं किया जा सकता होगा तो अगली वीडियो में उस प्रश्न को सम्मिलित करूँगा, उसका उत्तर मैं दूंगा, ठीक है। और कोई समस्या, और भी किसी प्रकार की समस्या हो, अन्य चीज़ों की तैयारी करें, जैसे यूपी कांस्टेबल की भर्ती आने वाली है, जैसे आपको पता है आने वाली है, कब तक आनी है, लगभग 5-6 महीने में आ जाएगी। वैकेंसी अच्छी खासी होने वाली है, आपको भी पता है 35,000 के लमसम वैकेंसी होनी है। अलग अलग पेपरों में निकाला गया है, और
भर्ती बोर्ड का भी कहना है। लगभग अगर एवरेज निकाले तो 35,000 के लमसम में वैकेंसी आनी है। 5-6 महीने का समय भी है, अच्छा खासा समय होता है, तैयारी डट के कीजिएगा। और उससे संबंधित भी कोई प्रश्न है तो वो भी ज़रूर पूछिएगा। और मैं जो यूपी कांस्टेबल की जो भर्ती होनी है उसके लिए मैं प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहा हूँ। प्रैक्टिस सेट बहुत ही ज़बरदस्त होगा। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे उनको सम्मिलित करेंगे, आज जिनकी वो क्वेश्चंस, वो तथ्य जो परीक्षा में आने की जिनकी संभावना ज़्यादा होती है या ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है, उनको मैं सम्मिलित करूँगा प्रैक्टिस सेट में। तो उन प्रैक्टिस सेट को आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा, उसको ज़रूर आप देखिएगा और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। उसके लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपके लिए फ़ायदेमंद ही होगा। ठीक है, और कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।